तुझे देखकर लग रहा है कि तू रात भर सोई नहीं। अरे जीजी, गजब हो गया जीजी, गजब हो गया जीजी। गरीब की बेटी ने जैसे ही सुना ना, पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। आपने सुना कि नहीं, उस बंगालन की सगाई टूट गई है जीजी। वो मनहूस सुकड़ी जहाँ भी कदम रखती है बस वही जगह बंजर हो जाती है। मैं तो डर के मारे कांप रही हूँ, कहीं फिर से आके हमारे देव के गले में लिपट गई। बस राधा रानी बस, चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना आज मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। क्या ये सब भी मेरी ही गलती है भैया? लड़की की सगाई टूट गई, अब उसकी बदनामी भी होगी। क्या इसका दोष भी मेरे ही माथे लगेगा? कैसे एक माँ होकर मैं अपने बच्चे की खुशियों के बीच आ गई? कैसे मैंने उसे अपनी जिम्मेदारियों में इस तरह बांध दिया कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। खून के आंसू रोया है वो, अंदर ही अंदर घुट रहा है। क्या इस सब की दोषी मैं हूँ? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब आपकी गलती है, आपकी गलती है। देव को संभालने का काम मेरा है, पर मुझे संभालने का काम तो मेरे बड़े भाई का, आपका था ना। आपने मुझसे वादा किया था कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती होगी आप मुझे समझाएंगे, मुझे डांटेंगे। आपने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। ये सब आपकी गलती है, आपकी गलती है। कैसी माँ हूं मैं? ये समझ रही थी कि ये सब मैं अपने बच्चे की भलाई के लिए कर रही हूँ। वहां मेरे बच्चे का दिल टूटकर बिखर रहा था और मुझे उसकी आवाज सकते। आप तो मुझसे कह सकते थे ना भैया, ईश्वरी तूने ही कान बंद करके रखे हैं। कान खोल कर सुन ईश्वरी, वहां तेरा बेटा दुख से करा रहा है। सच की आवाज बहुत धीमी होती है ईश्वरी, और झूठ इतना ऊंचा बोलता है कि हर इंसान बड़ी जल्दी उसकी बातों में आ जाता है। कई बार मैंने तुझे सच बताने की कोशिश की, लेकिन तू उस वक्त सच सुनने को तैयार ही नहीं थी, और उस दिन तो तूने हद ही कर दी। खुलियां काली और देव की तो जैसे जान ही निकल गई थी, और एक पल में फैसला कर लिया कि तेरी सांसें चलती रहे। इसके लिए वो अपने प्यार का गला घोट देगा। मेरा बच्चा मेरी उम्मीदों का भार लेकर चलता गया, और मैं उसकी माँ उसके लिए मुट्ठी भर खुशियां भी नहीं जोड़ पाई। कल रात उसने जिस तरह मुझसे बात की, मुझे नहीं लगता वो मुझे कभी माफ भी नहीं। कल रात की कोई बात देव को याद नहीं। ईश्वरी, तूने बहुत दुख देखे, लेकिन कोई दुख तुझे तोड़ नहीं सका। तू वो दीवार है जिससे टकराकर मुसीबतें हार मान गई। तू अपने बच्चों की ढाल है ईश्वरी। अब बता, उस ढाल में अभी इतना लोहा बाकी है कि अपने बच्चों पर आई मुसीबत से लड़ सके, या लोहे में जंग लग गई? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से सोनाक्षी की सगाई टूट गई। तो परेशान मत हो बेटा, बहुत दर्द सह लिया तूने। अब मैं तुझे और दर्द नहीं सहने दूंगी। चल मेरे साथ। क्या मतलब? कहाँ? नीचे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल। कहाँ माँ? माँ लेकिन तू चल।
अरे माँ, बता तो सही, हुआ क्या? क्या हुआ माँ? आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि मैंने एक फैसला किया है जो मैं तुम सबको सुनाना चाहती हूँ। और ये भी बता दूं कि अब ये फैसला किसी के लिए भी नहीं बदलेगा। मैं चाहती हूं कि देव अब शादी कर ले। सोनाक्षी से। देव की खुशी सोनाक्षी के साथ है और मेरी खुशी देव की खुशी में है। बेटा, मेरी खुशियों के लिए सोनाक्षी को मेरी बहू बनाकर घर ले आएगा ना? नहीं माँ, ये शादी नहीं हो सकती। तुझे अपना फैसला वापस लेना होगा। क्यों नहीं हो सकती मेरे बच्चे? मुझे पता है तुझे ये लग रहा है ना कि ये फैसला मैं दबाव में ले रही हूं, अपने मन से, अपनी खुशी से नहीं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, मैं सच कह रही हूं। सच बात तो ये है कि ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। पर तब मेरी आंखों पर शायद पर्दा पड़ गया था जो अब हट गया है। मैं साफ साफ देख पा रही हूं, तुझे भी, सोनाक्षी को भी और अपने आप को भी। तू सोनाक्षी को कभी नहीं भुला पाया और ना सोनाक्षी तुझे, और कभी नहीं भुला पाएंगे। और यही सच है। मैं तो बस अपने बच्चे की खुशी चाहती हूँ। हाँ जा देव। आज तुमने मुझे सारी खुशियां दे दी। मैंने कुछ नहीं दिया बेटे, ये तो तेरा हक था, तुझे मिलना ही चाहिए था। पर अब देने की बारी तेरी है। मेरी बहू को ला दे देव, लाएगा ना? तो मिस्टर शर्मा 5 बजे तक आ जाएंगे। मैं उनको बोल दूंगी कि आपका कॉल था। थैंक यू। जी, मैं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी बोस से मिलना चाहता हूँ। सर, वो तो अभी बोर्ड मीटिंग के लिए गई हैं, लेकिन आप उनके कैबिन में वेट कर सकते हैं। सेकंड केबिन ऑन द लेफ्ट। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। मिस्टर दीक्षित, आप यहाँ? आए। आप यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, आप ना बहुत कंफ्यूजिंग हो। कभी कभी तो आपसे बात करने में भी डर लगता है, लेकिन कभी कभी आप सांता क्लॉज बन के बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देते हो। माँ ऐसी ही होती है बच्चे। बच्चों के लिए सब कुछ बनना पड़ता है। ऐसी माँ जो बस ममता लुटाए और बदले में कुछ न मांगे। एक ऐसा पिता जो किसी भी चीज की अति ना होने दे। एक ऐसी बहन जिसे बच्चे सारी मन की बात कहे और वो किसी को ना बताए। पता माँ ऐसे क्यों होती? क्योंकि वो बस अपने बच्चों की खुशी चाहती है। फिर कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी बच्चे खुशी नहीं होते, तो माँ को
बच्चे की जिद के सामने हार मान लेनी पड़ती है। बच्चों की खुशी के आगे माँ की चाह, माँ की इच्छा, समझ बूझ, ज्ञान सब कुछ बेकार है। औलाद के आंसू के सामने माँ को झुकना ही पड़ता है। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। बच्चे खुश होंगे तभी तो माँ को खुशी मिलेगी ना। पर कभी कभी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत सोचने लगते हैं। कभी कभी इतना ज्यादा सोचते हैं कि अपने चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि देव ने भी अपने इर्द गिर्द ऐसी ही ऊंची दीवार बना दी थी, जिसे झांककर मैं उसके मन में देख भी नहीं पाई। तो अब हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। What? आई नो इतनी बड़ी बात को इतनी जल्दी समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मिस खरगोश, सच, अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। गेट आउट। What? I said get out. Get out of my office. आप है कौन और आपकी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे ऑफिस में आके मुझे ये सब बताने की? Before I call the security, get out. एक सेकंड सोनाक्षी, तुम समझ नहीं रही हो। माँ हमारे लिए मान चुकी है, हाँ कह चुकी है। उसने मुझसे खुद कहा कि मैं जाके उसकी बहू को ले आऊं। सोनाक्षी सच में इस बार माँ समझ चुकी है। माँ समझ चुकी है कि मैं कितना परेशान और कितना दुखी था। माँ समझ चुकी है कि हमारा रिश्ता कोई बच्चों का खेल नहीं था। माँ समझ चुकी है कि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इस बार वो सच में हमारे लिए खुश है, हम दोनों के लिए। बहुत अच्छी बात है मिस्टर दीक्षित, कंग्रेचुलेशंस। सोनाक्षी, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? सुना, बहुत ध्यान से सुना मैंने। मैं आपको रिकैप देती हूँ। आपने कहा कि आपकी माँ ने अब हाँ कह दिया, वो अपनी बहू के लिए वेट कर रही। आपकी माँ आपका दुख नहीं देख सकती थी, तो बेसिकली आप और आपकी माँ अब खुश हैं, राइट? इस पूरे स्पीच में आप आपकी माँ है, पर एक प्रॉब्लम कि मैं नहीं। अब जब आपकी माँ ने हाँ कर दिया है तो आप मेरे पास आए ये स्टूपिड से फूल लेकर कि सोना मेरी जिंदगी में वापस चली आओ। लेकिन जब मैं आपके लिए, हमारे प्यार के लिए रोती रही और आपसे बार बार कहती रही कि एक बार सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपने मेरी एक नहीं सुनी। बट आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, मैं आपके फोन की लॉक स्क्रीन नहीं हूं। अगर होती तो आप कभी भी मुझे ओपन क्लोज कर देते। लेकिन क्या करूं, मैं एक जीती जागती इंसान निकली। इसलिए आप मेरे ऑफिस से और मेरी जिंदगी से निकल जाइए। अब तो बस मैं अपने आप को यही मनाती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ ऐसा ना करो। किसी दिन तुम दोनों को कोई पसंद आ जाए और मेरे सामने लाकर बस खड़ा कर दो और कहो माँ मुझे इसी से शादी करनी है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसीलिए डरती हूँ कि शायद मुझे अपने किसी भी औलाद के लिए जीवन साथी चुनने का सुख नहीं मिलेगा। अरे मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, सच। क्योंकि इस हार में भी तो मेरी ही जीत है। मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरा बेटा बहुत खुश है। सोनाक्षी, तुम डोंट यू डेयर मिस्टर दीक्षित, अपने हद में रहिए। आपको सिर्फ आप दिखाई देते हो ना, और अपनी माँ। अगर दुनिया में किसी की फीलिंग्स या इमोशंस है तो सिर्फ आप दोनों की। आपने मुझसे ब्रेकअप किया, उसके बाद भी आप मुझे पाना चाहते थे, इसलिए आप मुझे स्टॉक करते रहे, मेरा रिश्ता तक तोड़ना चाहते थे। और जब बात सगाई तक पहुंच गई तो आप वहां आके आपने ड्रामा किया। उसकी वजह से मेरा रिश्ता भी टूट गया। आपकी वजह से
मेरे माँ बाप को इतनी इंसल्ट सहनी पड़ी। इसके बारे में आपने एक बार सोचा? आप तो बस आ गए कि सोना मेरे लाइफ में वापस चली आ जाए, क्योंकि मेरी माँ ने हाँ कह दिया। ओके, उन्होंने हाँ कह दिया, अब क्या करें? अब सब लोग आप और आपकी माँ की उंगलियों पर नाचते रहे, है ना? नो मिस्टर दीक्षित, प्लीज अंडरस्टैंड, आप मुझे खो चुके हो। उसी दिन जब आपने मुझसे कहा कि आपकी माँ को मैं पसंद नहीं, और इसलिए मुझे आपकी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं है। आप उस दिन भूल गए थे कि अगर आपकी माँ के सीने में एक दिल है तो मेरे भी सीने में दिल है। अगर उन्हें हर्ट फील होता है तो मुझे भी होता है। सोनाक्षी सुनो तो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उन गलतियों की सजा मैं भी तो भुगत रहा था ना। अब जब हमें एक और मौका मिला तो तुम भी तो हमारे प्यार को एक और मौका दे सकती हो। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। हम हमेशा यही चाहते थे। नो मिस्टर दीक्षित, हाँ एक पॉइंट पर हम दोनों यही चाहते थे, लेकिन अभी ये सिर्फ आप और आपकी माँ चाहते हैं। क्योंकि जो खिलौना उन्होंने अपने बेटे के हाथ से निकाल फेंका था, उसी के लिए आज वो तड़प रहा है, रो रहा है, और अपने बेटे की आंखों में आंसू वो नहीं देख पा रही। एक बार उन्होंने कह दिया कि ये खिलौना बेकार है। क्या पता फिर से वो कह दे और फिर से आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंके। पर मैं खिलौना नहीं हूं। अब से मैं आपको या किसी और को अपने ऊपर कोई पावर नहीं दूंगा। आई कैन सी कि आप इतने आसानी से मेरे ऑफिस से नहीं जाएंगे, इसलिए मैं ही चली जाती हूँ। दादा, आपने वो लिंक चेक किया जो मैंने आपको बताया था? दादा क्या बोलो, तो रो क्यों रही है? क्या हुआ? तू बैठ बैठ। सोना, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? ऋतिक के पापा मिले। ऋतिक आया था? देव? क्या? दादा, वो मेरे ऑफिस आए थे और कहने लगे कि मुझसे शादी करना चाहते हैं। उनकी माँ भी यही चाहती है। किस तरह के इंसान है मिस्टर दीक्षित? कोई ऑफिस में जाकर इस तरह टॉर्चर करता है क्या? दादा, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो वही कर सकते हैं जो उनकी माँ उनसे कहे। पता नहीं कौन से ब्रांड का प्यार करते हैं मुझसे। प्यार करना मतलब ये नहीं होता कि एक लड़का दूसरी लड़की पर कंट्रोल करे, बल्कि ये होता है कि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे का साथ दे। जिससे प्यार करते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। पता नहीं उनके लाइफ में मेरी क्या वैल्यू, लेकिन देव ने मुझे एक झटके में अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनकी माँ ने उनसे कहा। और आज भी मेरे पास इसी रीजन की वजह से आज, क्योंकि उनकी माँ ने उससे कहा। बट नो दादा, नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। जिस तरह उन्हें मुझे ट्रीट किया, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं उन्हें माफ कभी नहीं कर सकती दादा का। सोना ओह गॉड, मेरी तो एक्साइटमेंट में जान ही जा रही है। आई स्वेयर, ये भैया ने अभी रुक जा के नारे नहीं लगाए होते ना, मैंने कब कन्या दी को फोन करके सारे प्लान्स बता दिए होते। एग्जैक्टली। और उसके बाद शॉपिंग। इस बार ना मैं तुझसे झगड़ा भी नहीं करने वाली। क्यों? कहीं आप वो मेरा कूल लुक चुराकर अपनी घी के लुक्स मुझे तो नहीं दे दोगी? निकी, वैसे भी मैं तेरे कपड़े चुरा के करूंगी क्या? फिट तो मुझे आने नहीं वाले। हाँ। क्या तुम दोनों ऐसे वक्त पर कैसी लड़ सकती हो? नहीं माम, नहीं लड़ रहे थे। वो तो ये हमारा प्यार है। सिया दीदी अब चोर हो। हाँ, और निकी तू सबसे बड़ी झूठी है। लगता है आ गया।
देव, सोनाक्षी कहाँ है बेटा? उसने मना कर दिया माँ। मतलब? मतलब सोनाक्षी मुझसे शादी नहीं करना चाहती।